नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज आपके सामने लेकर आया हूं यमराज की साधना। यमराज का नाम सभी ने सुना है, मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, लेकिन वेदों में इन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। इनका संबंध नियति से है और इसे कोई टाल नहीं सकता। जब किसी की मृत्यु आती है तो ये मृत्यु पास फेंक कर उसके गले से उसकी आत्मा को खींच लेते हैं, शरीर को अलग कर देते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि ये सभी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब आप देखिए कि धर्मराज जो हैं केवल दो ही देवता कहे गए हैं, एक यमराज और शनि, और दोनों ही आपस में भाई हैं। ब्रह्मांड में ये जो नियति की शक्ति चलती है, जो चक्र चलता है जीवन और मृत्यु का, यमराज इसके सर्किट को बांधे रखते हैं। हर इंसान मरता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी आपकी अकस्मात जो मृत्यु हो जाती है, उस भय को, उस कष्ट को बचाया जा सकता है, उसको सेव किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। कैसे? यमराज की साधना से। और जरूरी नहीं है कि आपकी मृत्यु हो तो ही यमराज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन जीवन में वो ऐसे कष्ट को भोग रहा हो जो मृत्यु के तुल्य हो। जैसे लकवा मार जाना, कोई ऐसी बीमारी घेर लेना, हाथ पैर शरीर में ना होना, लेकिन रगड़ रगड़ के अपनी जिंदगी जीना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। तो इन सब से बचने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो होता है यमराज की साधना। इसकी जो साधना है, देखिए मैंने रुद्र का एपिसोड डाला हुआ था, पहला पार्ट, वहां देखिए क्या इसका विधि विधान है। जो स्थान है बिल्कुल सेम ही रहेगा। समय अर्धरात्रि का है और अमावस्या की रात्रि से इनकी साधना प्रारंभ होगी। यमराज की साधना के लिए जो सामग्री लगने वाली है वो यमराज की फोटो, मूर्ति जो आपको हो वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, लाल कलर का फूल होता है, कपूर होता है, और लाल कलर का ही चंदन से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण दिशा, साउथ की तरफ मुख करके यानी मुंह करके साधना करनी चाहिए। मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि लिखने से ज्यादा अच्छा रहता, आपको समझ में आएगा। वैसे मैं बोल भी देता हूं। ओम क्रम क्राम क्रीम क्रोम ह्रीम क्रीम क्रीम फट स्वाहा। फिर से सुनिए। ओम क्रम क्राम क्रीम क्रोम ह्रीम क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ठीक है। तो इस मंत्र को मैं लिख दूंगा, आप आराम से इसको जप सकते हैं। साधना की विधि क्या है? देखिए, रुद्र की साधना की बात ही, इनकी भी जो साधना होती है, उस जगह को अभिमंत्रित कर दीजिए, यमराज के आगे दीपक जला दीजिए, उनकी पूजा कर लीजिए। फिर भैंस के गोबर का कंडा जो होता है वही जलाकर लाल चंदन से, लाल फूल से, घी से, कपूर से, जायफल से, लौंग और तेल से इनका हवन करना चाहिए। एक दिन, जिस दिन साधना आप स्टार्ट करें, रोज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए। ठीक है। और हवन करते समय एक मंत्र जो है मैं आपको दूंगा, वो मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है। लंबा मंत्र है, इसलिए मैं यहां बोल नहीं रहा हूं, आपको समझ में भी नहीं आएगा, लिख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। जब आपका ये एक दिन हवन हो जाता है, उसके बाद 108 बार आपको रोज ये मूल मंत्र जो मैंने पहले दिया है वो आपको करना है। ठीक है। जब भी आप मूल मंत्र करें तो मूर्ति पर, जो भी फोटो है या मूर्ति है, उस पर ध्यान लगाएं, त्राटक लगाएं, उसको देखें। और जो लोग आंखें बंद करके करते हैं वो लोग भी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। हर दिन बाद एक माला आप जोड़ते जाइए। एक दिन पूरा हुआ, एक माला और जोड़िए। 108 दिन में यमराज की सिद्धि मिल जाती है। और सिद्धि से फायदा क्या होता है? अकाल मृत्यु, रोग से कष्ट, भय, ऐसी शक्ति प्राप्त आपको हो जाती है कि किसी के भी रोग और मृत्यु को आप दूर कर सकते हैं। मृत्यु पर आप विजय पा लेते हैं। शत्रु की आसुरी शक्तियां जो होती है, भूत प्रेत, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि जब आपने मृत्यु को ही जीत लिया तो भूत प्रेत क्या कर लेगा। ठीक है। काम भावना से आपको इस साधना में बचना है। धूम्रपान और आलस्य वाले भोजन बिल्कुल भी ना करें। ठीक है।
जब भी वर्षा काल है, जैसे अभी वर्षा चल रही है, इस समय साधना नहीं की जाती है। सबसे अच्छे जो इसके लिए महीने होते हैं वो होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। ये महीने सबसे उत्तम रहते हैं। सौंफ का शरबत अगर आप पी सकते हैं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और बहुत सारी तामसिक शक्तियां जो होंगी वो आपको परेशान करेगी, इसीलिए गुरु के सानिध्य में ये साधना करें। और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप मृत्यु को जीतने जा रहे हैं, देखिए दो चीजों पे तामसिक शक्तियां बहुत ज्यादा प्रभाव करती हैं। एक तो यमराज यानी मृत्यु की देवता को जब आप जीतते हैं, दूसरा जब आप माँ काली को जीतते हैं, क्योंकि काल को वश में करने वाली है काली, वो स्वयं महाकाल है, महाकाली है। तो उनको जीतने के लिए, उनकी सिद्धि करने के लिए ऐसे थोड़ी ना आपको मिल जाएगी आसानी से, तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वैसे ही यमराज की भी साधना के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। साधना को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपने संकल्प ले लिया है तो आप करते जाइए, और नहीं कर सकते हैं तो मत ही आइए, मत करिए, क्योंकि इसका दुष्परिणाम होता है। इस साधना के बाद कोई भी इंसान किसी की भी मृत्यु को देख सकता है। यानी अगर आपने किसी की तरफ नजर गड़ाई तो आप देख के बता देंगे कि इसको इस प्रकार की अंदर से बीमारी है जो कि इसको अंदर अंदर खा रही है, और इतने दिन के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये त्रिकालदर्शी आप हो जाते हैं। जिसकी भी मृत्यु निश्चित है उसकी मृत्यु को आप टाल सकते हैं अपनी सिद्धि से। ठीक है, कोशिश यही करें कि भले के लिए ये सब साधनाएं होती हैं, सिद्धियां होती हैं। समाज सेवा के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और जितनी भी साधनाएं होती हैं उन साधनाओं में संयम यानी पेशेंस, धैर्य और उसके जो सावधानियां होती हैं वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ये सब चीजों का पालन करिए। और देखिए, एक सज्जन है मुझे बार बार कह रहे हैं बिजली की साधना, बिजली की साधना। मैं बताना चाहता हूं, आग से मत खेलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजली क्या है? बिजली निर्जीव चीज है। बिजली की साधना कैसे हो सकती है आप बताइए, खुद बताइए। बिजली का जब कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसकी साधना क्या होगी? साधना होती है इंद्र की, जो बिजलियों को, बादलों की बिजलियों को लेते हैं। आप देखिए, बिजली दो प्रकार की होती है। एक हमारे घर में जो बिजली होती है इलेक्ट्रिक, और एक होती तड़ित चालक जो आकाश से बिजली आती है। तो आकाश से जो बिजली आती है, जो मेघों की बिजली होती है, उसके संचालक हैं इंद्रदेव। तो इंद्रदेव की साधना होती है, बिजली की कोई भी साधना नहीं होती है। तो उठपटांग क्वेश्चन कोई हमसे पूछता है, कोई भी इंसान, तो मैं उसका जवाब नहीं देता हूं सीधे तरीके से। तो अगर मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं, इट्स मीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता हूं, सीधी बात समझिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय मां बगलामुखी।